दोस्तों, जब बात सिंधी क्विजीन्स की होती है तो दिमाग में दो ही चीज़ सबसे पहले आती है, अचार और पापड़। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें छुपे हैं ढेर सारे मसाले, ट्रेडिशन और थोड़ा सा कल्चर भी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको लेकर आया हूँ द फर्स्ट एवर सिंधी फूड फेस्टिवल इन जबलपुर, सिंधी मानी, जहाँ ना सिर्फ आपको सिंधी ऑथेंटिक डिशेस का स्वाद मिलेगा बल्कि एक छोटी सी झलक भी इनके ट्रेडिशन की। चलिए मैं आपको कराता हूँ एक छोटा सा टूर और यहाँ के तमाम लोगों से ये भी जानेंगे कि कैसा था उनका एक्सपीरियंस। मेरे साथ बने रहिए। सर, सिंधी फूड फेस्टिवल की ये जो हुआ है जबलपुर में, इसका आइडिया आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया है और जिनने भी ये प्रयास किया है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो युवाओं को हमारे उन सिंधी मानी और जो सिंधी हमारे व्यंजन रहते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है और टेस्ट का भी पता चलता है। और हमारे लोकप्रिय हैं बहुत ही सिंधी व्यंजन जो हैं और इसका जो उन्होंने प्रयास किया है ये फूड फेस्टिवल का, इसके लिए उनको सबको बधाई। और आने वाले समय में इसका और बड़ा स्वरूप होना चाहिए और इसको सिर्फ न समाज के युवा पीढ़ी को बल्कि हर समाज को अपने व्यंजन, सिंधी व्यंजन के बारे में जानकारी देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सर, ऑल द बेस्ट सर। आप सर, ये सिंधी फूड फेस्टिवल का आइडिया आपको कैसा लगा सर? बहुत लेट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ। और प्रतिवर्ष होना चाहिए। अच्छा। प्रतिवर्ष होना चाहिए और ये सिंधी पहल जो हुई है बहुत बढ़िया हुई है और ये हमेशा होना चाहिए और आगे भव्य रूप में होना चाहिए और इससे भी भव्य रूप में होना चाहिए और जिस हिसाब से हुआ है ये बहुत बढ़िया हुआ। सर, आपको ये सिंधी फूड फेस्टिवल का आइडिया कैसा लगा सर? सर, ये आइडिया ऐसा है कि मैं तो खुद सिंधी हूँ तो हमें पता है सिंधी फूड कितना टेस्टी होता है। हमारे दोस्त अक्सर ये बोलते थे, भाई तू कब खिलाएगा हमें अपने घर पे खाना। तो ऐसे ही हम लोग रैंडम ये थॉट आया था कि फूड फेस्टिवल तो होते रहते हैं तो कुछ नया किया जाए, यूनिक किया जाए जबलपुर में। तो हम लोग ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे थे इस चीज़ को लेके। और एक जो ये वर्ड है मानी फेस्ट, हम सिंधी में रोटी को मानी बोलते हैं। अच्छा। तो ये वर्ड भी हमने ऐसे बनाए, मानी फेस्ट। सो इट्स अ मिक्स मैच ऑफ मानी एंड मैनीफेस्ट। ओके, दैट्स इट। ओके, आपने मतलब तमाम सर बहुत तारीफें सुन रहा हूँ। यहाँ आपकी फेवरेट डिश आपकी को कौन सी लगी, मतलब जो एकदम अभी तक स्वाद हो आपके मुंह में? दाल पकवान। दाल पकवान। देखिए, दाल पकवान की तो तारीफ हमने दो लोगों से पहले भी सुन ली है। और सर, आप चाहते हैं कि ऐसे फेस्टिवल और भी हो जबलपुर में? डेफिनेटली, यानी मैं सिंधी हूँ तो मुझे तो जैसे ये टेस्ट पता है, हम यही चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी ये टेस्ट पता चले और इसीलिए हम इतना अच्छा क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं जी। और डेफिनेटली इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सर। तो उनको लाना ले जाना, कन्वीनियंस, सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोग इनको फेस्ट पूरा एंजॉय करा रहे हैं, VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इनको अभी हम एक किट भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें होती हैं, टॉयलेटरीज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ भी हम प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम सभी शेफ को स्टेज पे बुलाते हैं और थोड़ा मास्टर शेफ वाला ऑरा यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1। इसमें क्या जादू है? इसमें हमारे हाथों का ही जादू है। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, जो अभी आया हुआ है। इसमें एक सॉस डल रहा है, उसका नाम है चिपोटले। वो अभी अभी हमारे यहाँ आया हुआ है, जो हम ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चिपोटले। उसमें हमारे ही मसाले हैं, सब कुछ हमारा ही फ्लेवर है, तो उसका ही टेस्ट है जो आप लोग को आ रहा है। मैम, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया ऐसे आया कि चिप्स तो हम लोग सभी खाते हैं, बट सोचा जाए कि चिप्स से क्या नया कर सकते हैं हम ऐसा कि जो लोगों को भी अच्छा लगे और पेट भी भर जाए। क्योंकि ऐसे में चिप्स खाने में हमें 3-4 पैकेट खा लेते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से खाएंगे उसको तो मज़ा भी आएगा और हेल्दी भी होगा। क्या क्या इसमें क्या इंक्लूड किया है आपने इस डिश में? हमारा पनीर है, चीज़ है, वेजीज है जो हेल्दी होती है सबके लिए, और पनीर भी हेल्दी होता है और देखने में सीजलिंग भी लगता है, इसीलिए तो इसमें सब कुछ ऐड है। तो मैम, ये जो आइडिया है सिंधी मानी फेस्टिवल जो फर्स्ट एवर हुआ है जबलपुर में, तो ये कैसे हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए? ये हमारे लिए ऐसे हेल्पफुल हो रहा है कि जितने भी लोग हैं जिनको हम ये ट्राई करा रहे हैं उनके लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि इससे बेस्ट डिश मैंने खाई ही नहीं है अभी तक। अच्छा। ये ऐसे लोग बोल रहे हैं और ये सबसे बेस्ट है जो अभी तक खा रहे हैं, कि जैसे फुल पैसा वसूल वाली चीज़ है। जी मैम। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैम को लग रहा है कि मैं उनको देख नहीं रहा हूँ, बट मैम आधी डिश वैसे भी कम कर चुकी है। मैम, प्लीज टेक द माइक।
तो देखिए मैम ने तो कह दिया है कि ये लोगों का अच्छा रिस्पांस है, लेकिन लोगों से ही बात करते हैं कि उनका रिस्पांस क्या है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? प्रियांशी, आपने तो ये पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया है। यस। तो ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए कि ये सच में कैसा लग रहा है, ये बताइए। कुछ यूनिक सा, टेस्टी सा, क्रंची, बहुत अच्छा है। तो कुछ नया मिला आपको ये जो सिंधी Of course. मैनिफेस्ट है? अभी तो फर्स्ट चीज़ ही ट्राई करी है, अभी और एक्सप्लोर करेंगे। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? I really loved it, especially the orange sauce. It's too much. Like I'm loving it very much. मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारे सिटी में। definitely बहुत अच्छा concept है. That's why we are trying it. तो आप लोगों ने देखे यहाँ की पब्लिक का रिव्यू भी जान लिया है कि उन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। माजू कैसा लगा आप भी बता दीजिए एज अ पब्लिक। या तो आपने ये जो आहा सुना है उसी से समझ में आ गया होगा कि सच में टेस्टी तो है। तो ये जो नाम है आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन हमारे अक्षर से मैं कहूँगी प्लीज फोकस कीजिए, चिपीजिया। तो आर्यन ये बताइए कि चिपीजिया नाम कैसे रखा, आप लोगों ने क्या सोचा इसके पीछे? मैम हम लोग ये सोच रहे थे कि चिप्स का पिज़्ज़ा, तो चिपीजिया हमने वैसे सोचा कि चिप्स का हम बेस रखेंगे, उसके ऊपर जैसे पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स डलती हैं, चीज़ होता है, पनीर होता है, हम लोग ने उसके हिसाब से चिपीजिया नाम रखा हुआ है। बिल्कुल ट्राई किया, बहुत टेस्टी, कुछ नया कॉन्सेप्ट हमने जबलपुर में देखा है। तो आगे क्या प्लान्स हैं इसके? और जैसे पब्लिक, ये तो 2 दिन का प्रोग्राम था हमारा, सिंधी मानी फेस्ट 2 दिन का था, तो इसके अलावा हम जबलपुर में और कहाँ आपसे रीच कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं ये खाने के लिए? हमारा पेज है इंस्टाग्राम में द फ्लेवर स्ट्रीट नाम से, और हम क्लाउड किचन भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा बस कल से परसों में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें स्विगी जोमेटो में हम आपको अवेलेबल रहेंगे जी। तो इन्होंने बताया है कि जल्दी जबलपुर में भी ये अवेलेबल होने वाला है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं स्विगी और जोमेटो के थ्रू। हमें तो भैया ट्राई कर लिया, बहुत टेस्टी लग रहा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट, पब्लिक के रिव्यू भी आपको दिलवा दिए और भी स्टॉल पर लेकर चल रहे हैं। जब तक हमारे हिमांशु कहाँ पहुँचे हैं दूसरे एंकर, चलिए उनके पास लेकर चलते हैं। सर ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये सब यूथ के लिए भी अच्छा है, जो सिंधी लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, जो हिंदी में बात करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब मैं सिंधी में बात करना चाह रहा हूँ, कोई समझेगा जैसे कि मैं, तो जैसे मां चवां तो कि भैया जितना सब माण्हू आहिनि, मैं अगर माण्हू जेका हिते सब आया आहिनि, सब सिंधी में ॻाल्हाइनि आहिनि, पाण में मिलनि घुलनि, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा कि भाई सिंधी में लोग अपने मिले जुले। ओके। जब लोग सब सिंधी हैं, सब लोग घर में हिंदी में बात करते हैं, लोग सब सिंधी में बात करें, मिले जुले, एंटरटेनमेंट है, अच्छा है, सब सिंधियों के लिए अच्छा है। लोग अपना भटक के इधर उधर जाते हैं, तरह तरह के शॉप जाते हैं दूर, यहाँ पे सब एक साथ है, सब यहाँ एक साथ है, तो लोग सब एक जगह मिलेंगे, अच्छा लगेगा, लोग रिलेटिव्स आएंगे, सारे लोग आएंगे, तो उसमें क्या सबका मेल मिलाप होगा और अच्छा एंटरटेन भी हो जाता है। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है सिंधी मानी फेस्ट। जी सर। और भी कुछ लोग हैं जो ये चिपीजिया ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बहुत सारे जो चिप्स प्लस पिज़्ज़ा का जो एक कॉम्बिनेशन है यहाँ बहुत टेस्टी दिखाई भी दे रहा है और लोगों को टेस्टी लग भी रहा है। तो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, हमने अभी देखा कि आपने ये चिपीजिया ट्राई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है जबलपुर में? यूनिक है, जो ये जो सॉसेस वगैरह का कॉम्बिनेशन ये कहीं और मिलना नहीं है आजकल देखने को। लोगों का कहना है कि जबलपुर में कुछ नया कॉन्सेप्ट है और अभी तक जबलपुर में नहीं देखा है, तो मतलब आगे भी ये सब ट्राई करेंगे आप लोग फिर? हाँ। तो हमारे एंकर हिमांशु ने तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर विजिट करवा दिए, तो मैं आपको लेकर चल रही हूँ यहाँ पर सिंधी ट्रेडिशनल फूड के 2 स्पेसिफिक स्टॉल हैं, बाकी तो बहुत सारी वैरायटी, आपको बहुत सारे अलग अलग फूड आपको देखने को मिल जाएंगे, पर स्पेसिफिक सिंधी फूड की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ एक स्टॉल है, आइए हम इनसे बात करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जबलपुर की पब्लिक का? जबलपुर की पब्लिक को बहुत प्यार मिल रहा है, जैसा कि वो सिंधी तड़का नाम से सब लोग जानते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोग और बहुत पसंद कर रहे हैं हमारा दाल पकवान। एक बार सबसे गुजारिश है कि हमारे फूड स्टॉल में भी ज़रूर आएँ, मालवी चौक हीरा स्वीट्स के बाजू में। तो इस तरह का जो सिंधी मानी फेस्ट आयोजित किया गया, पहली बार ही हो रहा है, तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? इस तरह के फेस्ट होने क्यों ज़रूरी है? इससे हमको वो मिलेगा, आगे के रास्ते हमारे लिए खोल रहे हैं कि लोग सिंधी फूड को भी जान रहे हैं और सिंधी तड़का को बहुत प्यार कर रहे हैं। एक बार जरूर आप लोग आइए, मेरा हर बार गुजारिश है आप जरूर आइए। यहाँ क्या क्या रेट क्या है बता दीजिए हमको थोड़ा सा। हमारे यहाँ दाल पकवान मिनी रहता है 20 रुपये का, और स्पेशल दाल पकवान की बात ही अलग है हमारी, जिसका रेट रहता है 30 रुपीज़, और मेरे सारे आइटम 30 रुपीज़ के अंदर ही हैं। एक बार जरूर आइए आप। और शाही टुकड़ा भी हमारा 10 रुपये का रहता है बस, और एक बार लोग बहुत पसंद करते हैं, एक बार जरूर आइए। मैंने एक सिंधी
कढ़ी भी बड़ी फेमस है, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। अभी है यहाँ पर नहीं है सिंधी कढ़ी। सिंधी फूड स्टॉल और सिंधी कढ़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ बिल्कुल सिंधी कढ़ी आपको मिल जाएगी, सिंधी कढ़ी चावल। मैं अभी आपको दिखा दूँ। आइए कैमरामैन, हम अंदर करके दिखाते हैं कि भाई साहब सिंधी कढ़ी, क्योंकि सिंधी कढ़ी की बड़ी खासियत है, आपको शायद पता होगा कि सिंधी कढ़ी जो है उसमें दही नहीं डलता। तो आइए हम दिखाते हैं सिंधी कढ़ी और कढ़ी चावल। तो ये हमने ले लिया है सिंधी कढ़ी चावल। आप देख सकते हैं कुछ तो स्पेशल इसमें दिखाई दे रहा है। बेसन के पकौड़े या भजिए तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये नॉर्मल कढ़ी जैसी नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए पूछते हैं आखिर की क्या खासियत है इसकी। तो कढ़ी भी मंगवाई है हमने अलग से। हम आपको बताते हैं कि सिंधी कढ़ी जो होती है उसमें दही नहीं होता है। तो भाई साहब ऐसा क्या होता है, फिर कढ़ी क्यों बोली जाती है? तो आप देख सकते हैं ये है सिंधी कढ़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वेजीज हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है दाल पकवान, सिंधियों का स्पेशल दाल पकवान। भैया और सारी चीज़ें भी हमारे लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो हम टेस्ट करके ही बताएंगे कि आखिर यहाँ का क्या टेस्ट है, और जिस तरह पब्लिक का रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है सच में क्या वो टेस्ट है कि नहीं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए। तो हमारे साथ मैम है जो कढ़ी स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनकी हाथ की कढ़ी लोग पूरे जबलपुर भर से खाने आते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो मैम ये जो कढ़ी हम देख रहे हैं इसके बारे में बताइए कि कैसे बनती है और क्या स्पेशल है। इनका ये है कि अपना जैसे मठा वठा में नहीं मिक्स करते हैं, इसमें बेसन मूंज के और उसमें साथ विथ सब्जियां मिक्स करते हैं, और कड़ी पत्ता तो रहता ही है, और प्लस सब्जियां डाल के करते हैं, और ऊपर से राई और जीरे का तड़का भी लगाते हैं। अच्छा, तो ये सब बेसन के साथ पानी होता है? जी जी, बेसन के साथ पानी रहता है। दही वगैरह या खट्टा कुछ भी? जी जी जी, बस इमली का पानी करते हैं यूज़, या सिंधी के में कुकम रहता है खटाई में, तो वो यूज़ कर उसी में डाला जाता है। मतलब सिंधियों में कढ़ी में दही या इस तरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं? जी 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 नहीं, टमाटर खटाई में रहता है और प्लस उसमें इमली का पानी डाल मिक्स करते हैं। बहुत सारी वेजीज भी दिखाई दे रही है। जी जी, बहुत सब्जियाँ, भटा, भिंडी और बरबटी, मुनगा, आलू सब मिक्स करते हैं। जी जी। जैसा कि मैम ने बताया कि सिंधी कढ़ी में दही इस्तेमाल या मठा इस्तेमाल नहीं होता है, बेसन में पानी मिलाकर फिर तड़का लगा के और बहुत सारी वेजीज के साथ इसको बनाया जाता है, यही उसकी खासियत है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कई अलग अलग फूड्स फ्लेवर्स आपको देखने मिल जाएंगे, पर ये स्पेसिफिक यहाँ पर 2 स्टॉल्स हैं जहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेडिशनल सिंधी फूड आपको देखने मिलेगा। नमस्ते, आपका नाम? अमित कुमार होतवानी। जी, तो कुछ सिंधियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग, कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। डोडा, दाल पकवान ले लीजिए, तो आपके स्टॉल में ऐसा क्या क्या है हमें बताइए। मेरे पास दाल पकवान है, शाही टुकड़ा है, प्याज के भजिए हैं, सन्ना पकौड़ा जिसको बोलते हैं, और बेहन का पकौड़ा है। वो तो हम गेहर है। गेहर क्या है? गेहर। गेहर। गेहर नए नए नाम सुनने मिल रहे हैं। हम टेस्ट करके भी आपको बताएंगे क्या कैसा लग रहा है। और तो ये बताइए कि इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं, ये पहला फेस्टिवल है सिंधी मानी फेस्टिवल, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको जबलपुर? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए हर बार, हर समय। जबलपुर के आपको सभी लोगों का प्यार मिल रहा है या फिर स्पेसिफिक सिंधी? सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, जो गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं सभी का बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो और मेरी शॉप जो है वो लगती है भौरताल गार्डन के बाहर, गोलचा हॉस्पिटल के सामने, सिंधी खाना खजाना। तो सर ने बता दिया इनकी जो शॉप है वो भौरताल गार्डन के बाहर सिंधी खाना खजाना के नाम से है। तो दोस्तों ये थी द फर्स्ट एवर सिंधी फूड फेस्टिवल की एक छोटी सी झलक। और जैसे कि हमने देखा कि ये सिर्फ फूड लवर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो सिंधी ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चलिए, मुझे तो बड़ा मजा आया, आपको कितना मजा आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं हिमांशु राजपूत, मेरे साथ मौजूद थे को एंकर शैली दीवान, साथ ही हमारे 2 कैमरामैन अक्षत एंड मयंक। चलिए, बाय बाय।